स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी और आज हम लोग बात करेंगे इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में लेक्चर 3 पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस पर। वहां पर हमने आपको यह बताया था कि कोई शेयर होल्डर यदि कंपनी की ड्यूज का पेमेंट समय पर ना करे तो क्या हम ट्रीटमेंट करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, या कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यूज का पेमेंट जिस ड्यू पर है उस पर तो करे ही, यानी जो ड्यू जो मांगी गई है कॉल या जो पैसा मांगा गया है वो तो पैसे का पेमेंट करे, साथ ही साथ आगे के भी कॉल्स का पेमेंट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया गया। प्रीमियम पर इश्यू किया हो मींस जितने रुपए की शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर इश्यू किया हो। तो आइए देर ना करते हुए एक स्क्रीन के माध्यम से हम पहले समझते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होता क्या है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, उस पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मान लिया कोई शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। हमने उसको इश्यू किया कितने में, 12 रुपए में। तो ये जो 2 रुपए हमने ज्यादा लिए, ये 2 रुपए क्या कहलाते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम कहलाता है उन शेयर्स पर। ठीक, कम, और इस प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखिए साफ साफ लिखा है, मस्ट बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब क्रेडिट क्यों करते हैं, मुझे लगता है ये तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। 10 रुपए की चीज है, 12 रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा लिया तो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, और सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है, और उस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, अब अगली बात आती है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक, तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी किसी भी तरीके से मांग सकती है। जब एप्लीकेशन मांग रही है तब भी पैसा मांग सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम का, अलॉटमेंट के समय भी मांग सकती है, ठीक है, और कॉल के साथ भी मांग सकती है। मजे की बात यह है, जिस किसी के भी साथ मांगेगी उसकी ड्यू वाली एंट्री में उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ड्यू मतलब ट्रांसफर वाली एंट्री। एप्लीकेशन के साथ मांगेगी तो एप्लीकेशन की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, अलॉटमेंट के साथ मांगेगी तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली में क्रेडिट हो जाएगा, और कॉल के साथ मांगेगी तो कॉल की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सनराइज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए 10 रुपए वाले एट ₹3 पर शेयर प्रीमियम। 10 रुपए का है, 3 रुपए प्रीमियम यानी 13 रुपया मांगा है, और आगे लिखा है द होल अमाउंट वाज ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में मांग लिया, 13 के 13 रुपए। जनरल एंट्री पास करनी, तो पहली एंट्री बैंक दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि उसी समय एप्लीकेशन और इसी समय हमने शेयर अलॉट कर दिए। कितने, 20,000 शेयर 13 रुपए के हिसाब से 2,60,000। अब इसी को उठा के ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यार टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में आ जाएगी 20,000 शेयर की अमाउंट, कैपिटल में आ जाएगी 20,000 शेयर की अमाउंट, 20,000 इंटू 20,000 इंटू 10 बराबर 2 लाख रुपए आ जाएंगे। कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए। टोटल आ जाएगा ऊपर 2,60,000 रुपए। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में
आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक साथ अमाउंट मांगी, तो 20,000 इंटू 10 कैपिटल में आ गई 2 लाख, और 20,000 इंटू 3 प्रीमियम आ गया, और टोटल 2,60,000। नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इश्यू 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 35,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पर। पैसा कैसे मांगा है? 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर। 5 रुपए अलॉटमेंट का मतलब हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ, तो 5 रुपए अलॉटमेंट का मतलब हुआ 3 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की अलॉटमेंट प्लस 3 रुपए की अलॉटमेंट प्लस 2 रुपया प्रीमियम। ठीक, तो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम आपको पता है 2 रुपए है, तो 5 रुपए में 2 रुपए माइनस कर दिए, तो 3 की अलॉटमेंट, 2 रुपए का प्रीमियम। ओके, आगे कह रहा है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बैलेंस कितना बचा? आपको रुपया चाहिए था 10 और 2 12, 12 में 3 और 5 8 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा? 4 रुपया। बैलेंस बचा 4। ठीक, तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, और 2 एंट्री फाइनल कॉल की। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की सेम कर लेंगे, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 35,000 इंटू 3 बराबर 1,05,000, और इसी को 1,05,000 से ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद अलॉटमेंट विद प्रीमियम ड्यू कर देंगे, तो विद प्रीमियम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल में रकम आ जाएगी 35,000 इंटू 3 1,05,000, प्रीमियम में आ जाएगा 35,000 इंटू 2 70,000, और टोटल आ जाएगा 1,75,000। और इसी 1,75,000 को हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, उसके बाद 4 रुपए की फाइनल कॉल है 35,000 शेयर पर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 35,000 इंटू 4 1,40,000 रुपया, और फिर यही 1,40,000 रुपया रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,40,000। ठीक, तो ये तो बात हुई कि जब शेयर हमने प्रीमियम पर इश्यू किए थे। ठीक, अब शेयर यदि डिस्काउंट पर इश्यू किए जाए, डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू से कम पर। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, मान लीजिए शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, हमने इश्यू किया 9 रुपए, तो जो ये 1 रुपया है ये क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। हालांकि शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू करना, देखिए साफ साफ लिखा है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट, लिखा हुआ है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी शैल नॉट इश्यू द शेयर एट ए डिस्काउंट। अंडर सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकेगी। ठीक है, नॉट इश्यू एट ए डिस्काउंट। हमने यहां पर ये मान लिया है यदि शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू करे तो क्या एंट्री होगी। जैसे कि अभी आपको बताया था प्रीमियम पर इश्यू किया था तो कंपनी का फायदा हुआ था, अब डिस्काउंट पर इश्यू करेंगे तो क्या होगा? कंपनी का घाटा होगा। फायदे को हमने क्रेडिट किया था तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। इंफॉर्मेशन है तो जिसके साथ होगा उसके साथ डेबिट करेंगे। कौन सी एंट्री में? ड्यू की एंट्री में। मान लिया अलॉटमेंट पर है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट तो शेयर अलॉटमेंट डीआर, डिस्काउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर लेंगे। कौन सी अमाउंट रिसीव होगी? जो यहाँ पर डेबिट हुई होगी। ओके, फिर यदि क्वेश्चन में कहा है तो इस डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ओके, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। संजय लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स एट 10 ईच। 60,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले। पैसा कैसे मांगा है? 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 3 फाइनल कॉल पे। तो सबका टोटल यदि हम कर लेंगे तो ये कितना आया? ये सबका टोटल आया 10 रुपया। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 55,000 शेयर्स। कंपनी को एप्लीकेशन 55,000 शेयर पर रिसीव हुई है। ऑल द शेयर्स वर एक्सेप्टेड, सारे शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। एंड मनी ड्यूली रिसीव, पास द जनरल एंट्री।
तो देखिए ये क्वेश्चन डिस्काउंट का नहीं है, ये क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उतने की एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई, उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उससे कम की एप्लीकेशन। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि हमने जितने शेयर इशू किए हैं उतने की यदि एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती, उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में पहले से लेके आखिरी एंट्री तक जितनी भी एंट्री होंगी वो सारे के सारे उतने शेयर से होंगी जितने से हमको एप्लीकेशन मिली है। तो एप्लीकेशन हमें 55,000 से मिली है, तो इसलिए हमें 60,000 शेयर से कोई लेना देना नहीं। तीन एंट्री जो सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये तीनों की एंट्रियां कितने शेयर से होंगी? 55,000 शेयर से होगी। तो बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 55,000 इंटू 3 1,65,000, यही 1,65,000 रुपया ड्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 रुपए से अलॉटमेंट है, 55,000 इंटू 4 शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000, 55,000 इंटू 4। 3 रुपए की फाइनल कॉल है, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 55,000 इंटू 3 1,65,000, और यही 1,65,000 रुपया फाइनल कॉल के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल मेरा बताने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे दे रखा है, देखिए साफ साफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो देखिए साफ साफ लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फॉर एग्जाम्पल मिंकू लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपए वाले, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई 9500 शेयर्स की। सच ए सिचुएशन विल बी टर्म एज अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जितने शेयर हम इशू करें उससे कम पर एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साफ साफ लिखा है, अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। आप देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किया नहीं। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट किया कि 60,000 हमने इशू किए थे, एप्लीकेशन 55,000 की मिली, तो सारी एप्लीकेशन से लेके और फाइनल कॉल तक जितनी भी एंट्रियां हैं ये सारी की सारी हमने 55,000 से की। तो कहने का मतलब क्या है, समझाने वाली बात केवल इतनी सी है कि आज मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए, इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट की थ्योरी बता दी। चूंकि कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं बची। अगला मेथड आया अंडर सब्सक्रिप्शन, तो अंडर सब्सक्रिप्शन को मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया। देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि लाइव क्लास आपकी वीक में एक बार होती है, और वीक में एक बार क्लास लेके ये पॉसिबल नहीं है कि शेयर्स जैसा चैप्टर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके सारे मेथड्स को हम वीकली क्लास लेकर यहाँ पर पूरा कर पाए। क्यों? यदि हमने सारे मेथड को लेने की कोशिश की तो एक चैप्टर में ही एक साल निकल जाएगा। अब यदि आप इस चैप्टर की और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाके सर्च ऑप्शन में जाके आप लिखेंगे www.isc.online, www.isc.online, और जब उसको सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुल के आएगा, इसके सर्च बॉक्स में जाएंगे और डालेंगे अकाउंटेंसी। जब अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये अकाउंटेंसी 12th फॉर ऑल बोर्ड्स निकल के आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। ये पूरा कोर्स आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है। इस कोर्स की वैल्यू केवल 424 रुपए है। 424 रुपए में आपके 12th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप एससी बोर्ड से रिलेटेड हो, किसी बोर्ड से रिलेटेड हो। मेरा अपना मानना है कि इतने कम पैसे में तो किताब भी आप बुक भी टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा, संजय रस्तोगी बोलते हुए मिलेंगे, 247 लेक्चर है इसमें। अब सवाल ये आता है आप ये 424 रुपए भी क्यों खर्च करें, क्योंकि आप तो कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को कि आपको ये क्यों परचेज करना चाहिए।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सबके सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने
साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है, क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय बाय। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आखिर आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं इस कोर्स में है क्या। 247 लेक्चर है, मोबाइल पर एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस है। आप एक बार परचेज कर ले, जीवन पर्यंत आपके मोबाइल में रहेगा। एक बार सुने, 1000 बार सुने, ये आप वीडियो में देख चुके हैं। पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या है। इसमें देखिए 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर में इस समय मैं लेकर चल रहा हूँ इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको 2 हिस्सों में मैंने बांटा, इशू ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर, लेकिन मैं लाइव क्लास इशू एंड फॉरफीचर के नाम से ले रहा हूँ। तो अभी ये इशू वाला सेगमेंट चल रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें लेक्चर कितने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में इशू ऑफ शेयर्स की यदि मैं बात करूं तो 15 लेक्चर है, और फॉरफीचर की बात करूं तो 11, 15, 11, 26 है। अब जैसे मैं अगले लाइव क्लास की बात करूं तो अगले में मैं आप केवल सीधे आपको फॉरफीचर पढ़ाऊंगा। तो आप समझिए फॉरफीचर के बाद रेशियो पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपके ये चैप्टर का लाइव मैं बंद कर दूंगा और अगले चैप्टर पर आ जाऊंगा, डिवेंचर। तो समझना क्या है कि लाइव में मैंने 5 चैप्टर लिए, 5 क्लासेस ली, और यहाँ पर कितनी क्लासेस है, 15 और 11, 26। यानी आप डिटेल से जानकारी चाहते तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि परचेज करें तो कैसे करें, कहां से करें। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको परचेज करने का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। और हाँ, एक चीज और, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो लोगों को शेयर जरूर करें। वैसे भी तो हम देखिए आदतन दुनिया भर की चीजें शेयर करते रहते हैं, लेकिन बिलीव मानिए, आप यदि इस चैनल को शेयर करते हैं, पता नहीं किसके काम आ जाए, किस छात्र के काम आ जाए, किस पेरेंट्स के पास पहुंचे और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो। नहीं अरेंजमेंट हो पा रहा है तो कम से कम इतना ही सही, इतने से ही बहुत कुछ उसको उम्मीद मिल सकती है, ठीक है। तो इस कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बात कर सकते हैं। कोर्स नहीं परचेज किया, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब आपसे केवल एक ही बात कहूंगा, अगला हमारा लाइव होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर। और आप सभी से निवेदन है, मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को शेयर करना ना भूले, अपने टीचर को बताना ना भूले, क्योंकि आपका किया गया शेयर किसी छात्र की जिंदगी बदल सकता है।